अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं तीतर की दुनिया। वीवर्स, सर्दियों का मौसम चल रहा है। हम में से बहुत से शौकीन दक्कनी तीतर लड़ाते हैं और काले तीतर को भी गर्म और फिट रखने के लिए मोटे और गर्म खुराक खिलाते हैं। एक छोटी सी क्लिप आपको बहुत से नुकसान से बचा सकते हैं। दक्कनी तीतर के शौकीन लड़ाने या गर्म रखने के लिए मुख्तलिफ नुस्खे खिलाते हैं। शौकीन इनको लड़ाते वक्त इन पर खूब खर्चा करते हैं। इनको बादाम, पिस्ता, बुना हुआ चना और मुख्तलिफ किस्म के कुश्ते खिलाते हैं और फाइट का मौसम निकलने के बाद यानी मार्च अप्रैल के बाद पिंजरे में बंद कर देते हैं। ज़्यादातर फाइटर तीतर इस वजह से भी पिंजरा बंद होते हैं क्योंकि शौकीन इसको ब्रीड के लिए बहुत कम छोड़ते हैं, क्योंकि उसका ये ख्याल होता है कि इससे फिर तीतर कमज़ोर होता है और फिर लड़ाने के काबिल नहीं होता और आखिर में इनके घुटने सूज जाते हैं। क्योंकि उसका तो खून मोटा हो जाता है। आप इनको गरम गरम खुराक खिलाते हैं, उस वक्त उसको नुकसान नहीं पहुंचता। जब तक वो खुला होता है, वो प्रैक्टिस में होता है, उसको वर्जिश मिलती है। लेकिन जब पिंजरा बंद हो जाता है उसके बाद उसके घुटने जो होते हैं वो सूज जाते हैं, इनमें रंगड़ेवा पैदा हो जाता है और एक टांग या दोनों से लंगड़ा कर चलता है, जिसका बाद में इलाज नामुमकिन और अच्छा खासा तीतर बर्बाद होता है। फ्रेंड्स, आप खुद ही सोचिए, ये बीमारी आम घरेलू तीतर जो आम शौकीन होते हैं, जो सिर्फ घर में पालते हैं, उनको ये बीमारी क्यों नहीं होती? ये अमूमन फाइटर तीतर को क्यों लगती है? भाई, यही इसकी वजह है। इस तरह काले तीतर वाले भी सर्दियों में करते हैं और जब गर्मी का मौसम यानी बुलाई और टूर्नामेंट का मौसम आता है, तब तीतर कभी गर्मी, कभी एक बीमारी, कभी दूसरी, तीतर सेट होने में वक्त लगाता है। तीतर के अंदर चर्बी पैदा होती है और उसका खून मोटा हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, जो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का सबब बनता है। तीतर ख्वाह दक्कनी हो या काला हो, खुराक देते रहो, इसमें कोई हर्ज नहीं। आप उसके ऊपर जितना खर्चा कर सकते हो जायज़ है, खर्चा करो, मगर मैं यही बात आपको समझाने जा रहा था कि हफ्ते या 10 दिन में ज़रूर एक बार लहसुन की एक पली दिया करें या एक पली के बराबर अदरक पानी में, आधा गिलास पानी में उबाल कर वो पानी अपने तीतर को पिलाया करें। तीतर के बादी बदहज़मी, नज़ला ज़ुकाम और तेल या रेशे से भरपूर जो खुराक भी उन्होंने खाए हैं, उसके बाद आने वाले बुरे असरात जो होते हैं वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। तीतर फिट रहेंगे और आप बड़े नुकसान से बच जाएंगे। फ्रेंड्स, आप ये तरीका आजमाएं, इंशाल्लाह आपके तीतर की उम्र लंबी हो जाएगी। अमूमन आपने देखे होंगे कि अच्छे से अच्छे तीतर जिस पे लोग खर्चा करते हैं अच्छे होते हैं, तकरीबन बमुश्किल वो 5-6 साल गुजारते हैं। लेकिन अगर आप ये तरीका इंशाल्लाह आजमाएंगे तो इंशाल्लाह ये 10 साल से ऊपर भी इंशाल्लाह ये ज़िंदा रहेंगे और फिट अपने परिंदों का ख्याल रखें। आपकी दुआओं का तलबगार। अल्लाह हाफ़िज़।